मोदी और योगी से यही निवेदन करते हैं कि उस पाकिस्तानी महिला को हमारे हवाले कर दे। हम उसको कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और चप्पल का माला पहना के हम सरहद पार भेजने का काम करेंगे। पाकिस्तान हमारे विरोधी है, उसी तरह हम भी सेनाओं के जैसा काम करेंगे और उसको सरहद के पार करने का काम करेंगे। सीमा हैदर को हमारे महिलाओं के हवाले कर दिया जाए। इतना मारेंगे कि उसको वापस पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान की महिला आके यहाँ हिंदुस्तान में घुस जाती है, उसको सब स्वागत करने में लगे हैं, उसका वाहवाही करने में लगे हुए हैं। कहाँ की मोदी सरकार और योगी सरकार? पाकिस्तानी महिला है, अगर वो यहाँ के हिंदुस्तान के कोई मुसलमान के घर में आती तो यही बोला जाता है एक आतंकी छुपा हुआ है, एक जासूस छुपा हुआ है। जिस पबजी गेम का जो हवाला देके वो भारत में घुस आई है, वो पबजी 2020 में बैन किया गया है। मैं सीमा हैदर से यही पूछना चाहती हूँ कि जिस पबजी गेम के हवाला देके ये हिंदुस्तान में घुस आई है, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि सुरक्षा का भी यहाँ हम सवाल उठाते हैं कि आखिर एक पाकिस्तान की महिला पाकिस्तान से चल के दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है, नेपाल से वो भारत में घुस आती है। कहीं ना कहीं हमारे ये सुरक्षा का भी हम सवाल उठाते हैं कि आज प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारा सुरक्षा बहुत तगड़ा हुआ है, यहाँ भारत में ऐसा कोई डर नहीं है जो कि सरहद पर इतना कड़ी सुरक्षा की गई है। मैं मोदी से ये पूछना चाहती हूँ, अगर भारत का सीमा इतना कड़ी सुरक्षा में है तो एक पाकिस्तानी महिला किस तरह भारत में आके घुस जाती है? मैं मोदी और योगी दोनों से मैं इसको सवाल करना चाहती हूँ। आज एक पाकिस्तानी महिला जब एक हिंदुस्तान में 4 बच्चों को लेके इस तरह से आसानी से ये घुस आती है, हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आज हम भारत में कैसे सुरक्षित हैं। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। एक महिला 4 बच्चों को लेके इतना आसानी से भारत में घुस आती है तो हम कैसे सुरक्षित हैं? ये हम कड़ी निंदा करते हैं सुरक्षा का कि हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। क्या पाकिस्तान में लड़के मर गए थे? क्या पाकिस्तान में उसके लायक कोई लड़के नहीं मिलेगा? क्या हिंदुस्तान में लड़का मिला? ये बिल्कुल ये साजिश के तहत आई है। ये हिंदुस्तान को आके ये बर्बाद करना चाहती है। हम यही देख रहे हैं, इतना एक पाकिस्तानी लड़की हो के वहाँ कोई लड़कों का कमी नहीं है। इसलिए मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ और इसका विरोध करती हूँ। मैं सीमा हैदर को चेतावना देना चाहती हूँ, अगर तुम अपने पाकिस्तान में वापस नहीं गई तो हम महिलाएं पीछे नहीं हटेंगे आपको चप्पल का माला पहनाने के लिए। और मैं योगी और मोदी से यही सवाल करना चाहती हूँ, जिस तरह आपने पिछले 1 साल पहले सीए और एनआरसी लाए थे, उसमें क्या कहा गया था कि सीए और एनआरसी के तहत दूसरे मुल्क से आए हुए लोगों को हटाया दिया जाएगा। आज उस पे चुप क्यों है? आज एक पाकिस्तान की महिला आके यहाँ हिंदुस्तान में घुस जाती है, उसको सब स्वागत करने में लगे हैं, उसका वाहवाही करने में लगे हुए हैं। कहाँ की मोदी सरकार और योगी सरकार कहाँ सोए हुए हैं, जो आज तक उसका एक स्टेटमेंट नहीं आया कि इस महिला को पाकिस्तान भेजा जाए। मैं कड़ी चेतावनी देना चाहती हूँ मोदी सरकार को कि यही देखने को मिल रहा है, आज एक पाकिस्तान की महिला मुस्लिम होके एक हिंदू परिवार में आई, क्या इसके लिए तो आप खुशी मना रहे हैं? ऐसा गलती मत कीजिए मोदी जी। मैं आपको कड़ी चेतावनी देना चाहती हूँ, आप एक मुस्लिम महिला को हिंदू बनी बोल के खुशी और स्वागत से मत कीजिए। क्या पता कल वही महिला भारत देश को बर्बाद कर देगी, उस समय उसका जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि आज तक आपने उस महिला को इस देश में शरण दिया, अभी तक आपने नहीं बोला कि इस महिला को पाकिस्तान भेजा जाए। क्यों? अगर एक पाकिस्तानी महिला है, अगर वो यहाँ के हिंदुस्तान के कोई मुसलमान के घर में आती तो यही बोला जाता है एक आतंकी छुपा हुआ है, एक जासूस छुपा हुआ है। क्या यही राजनीतिक है? दोहरे राजनीतिक मोदी जी का है? मैं यही पूछना चाहती हूँ, देश में अगर न्याय और ये शांति लाना है तो सभी धर्म को एक लेके चलिए, ना कि एक महिला पाकिस्तान से आती है, हिंदू बनती है तो खुशी मनाते हैं। अगर वही महिला अगर एक मुस्लिम के घर में आती तो आतंकी बोल के उसको पुकारा जाता और देश में अभी आग लग जाता कि एक आतंकी हिंदुस्तान में आके छुपी हुई है। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, आखिर जात और धर्म के ऊपर डिबेट ना करे और जात के ऊपर ना जाए और उस महिला को एक जासूस के तौर पर उसको यहाँ से हटाया जाए और तत्काल भारत से उस महिला को पाकिस्तान भेजा जाए। सीमा हैदर कितना तक पहुंची हुई है?
अगर वो 5वीं क्लास पढ़ी है तो इतना खराटेदार इंग्लिश बोलती है, इतना उसको यूट्यूब का नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज है, आखिर कहाँ से? हम इतना पढ़ लिख के बीए करके भी आज हमको एक दो भाषा जो हमारे क्षेत्रीय भाषा है उसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं आता है। हम लोग को इतना तक कि इंग्लिश भी हम लोग को सही तरह से बोलना नहीं आता है, लेकिन वो 5वीं क्लास पढ़ के इतना जो उसका जो एटीट्यूड है उससे नहीं लगता है कि वो 5वीं क्लास पास है। वो जरूर एक जासूस है और जासूस के वो जासूसी करने के लिए ही वो भारत देश में आई है। अगर एक नॉर्मल लड़के के पास आती है, वो लड़के के पास क्या है? ना सचिन के पास धन है, ना दौलत है, ना कुछ नहीं है। वो क्या देख उस लड़के के पास आई है मैं बताना चाहती हूँ। अगर वो एक अमीर लड़का होता, एक अच्छा खासा बना हुआ लड़का होता, तब समझ में आता कि वो एक पहुंच का लड़का, एक सुखी संपन्न लड़का के पास आई है। लेकिन वैसा तो कुछ नहीं है सचिन के पास कि तुम उसके पास आके तुम उसका गुजर बसर करो। सचिन को देखने से यही लगता है कि एक अपना भरण पोषण करने के लिए उसको ताकत नहीं है। वो 4 बच्चों को कैसे भरण पोषण करेगा? हम यही सवाल हम करते हैं कि अगर सीमा हैदर इस देश में घुसी तो आज तक हमारे मोदी सरकार और योगी सरकार यहाँ तक चुप है। और सारे मीडिया वालों को भी मैं कड़ी निंदा करती हूँ, उसका विरोध करती हूँ। आज देश में इतना बड़ा पाकिस्तानी महिला आके घुस गई है, उसके बावजूद रोज कोई बड़े नेता की तरह उन्होंने इंटरव्यू पे इंटरव्यू कर रहे हैं। यही देश की व्यवस्था है क्या? यही देश की सुशासन है क्या? मैं सभी मीडिया कर्मियों से पूछना चाहती हूँ। अगर जिस दिन हमारे महिलाओं के हवाले कर दिया जाए उस दिन हम सीमा हैदर को इतना मारेंगे कि उसको वापस पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। अगर जिस दिन हमारे महिलाओं के सामने कर दे, उसको हमारे सामने पेश कर दे, हम उसको मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और जिस तरह पाकिस्तान हमारे विरोधी है उसी तरह हम भी सेनाओं के जैसा काम करेंगे और उसको सरहद के पार करने का काम करेंगे। जिस तरह वो 4 बच्चों को लेके 6 पासपोर्ट, 4 आधार कार्ड, 3 उसका बर्थ सर्टिफिकेट, इससे क्या प्रतीत होता है? इससे तो यही बोलेंगे जो फर्जी कार्य करने वाला है उन्हीं के पास। आज हम इतना समाज में काम कर रहे हैं, हम यही हिंदुस्तान के हैं, हमारे पास एक बर्थ सर्टिफिकेट होगा, एक आधार कार्ड होगा, एक सिम। आज तक हमारे पास एक ही सिम है, जबकि हम समाज में इतने कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे पास एक सिम मिलेगा आपको। पासपोर्ट के नाम से हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो बोलती है कि मेरा पति जो दुबई में काम करता है वो एक लेबर का काम करता है, उसके पास कहाँ से इतना 6 पासपोर्ट है? उसके पास कहाँ से 4 ये आधार कार्ड है? इससे समझ में आता है कि वो पूरी तरह से वो जासूस करने आई है और इस देश को बर्बाद करना चाहती है। इसलिए मैं मोदी सरकार से और योगी सरकार की कड़ी निंदा करती हूँ। आज तक कहाँ सोए हुए हैं? कौन बिल में सोए हुए हैं? एक पाकिस्तानी औरत आके यहाँ भारत में घुस आई है, उसके बावजूद आप उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या जताना चाहते हैं आप? कि यही जताना चाहते हैं कि एक मुसलमान परिवार पाकिस्तान से आके एक मुसलमान महिला यहाँ हिंदू बन गई, इसी का खुशी मना रहे हैं। ये गलती मत कीजिए मोदी जी और योगी जी। जिस तरह पुलवामा हमला में जिस तरह 40 सैनिकों की हत्या होती है, और अभी भी कहीं ना कहीं हम संदेह, भारतीय जनता पार्टी को यही हम संदेह होता है कि कहीं ना कहीं ये पुलवामा की घटना जैसा ये दोबारा साजिश में लगे हुए हैं। मोदी और योगी से यही निवेदन करते हैं कि उस पाकिस्तानी महिला को हमारे हवाले कर दे। हम उसको कुत्ते की तरह दौड़ा के मारेंगे और चप्पल का माला पिंधा के हम सरहद पार भेजने का काम करेंगे। हम निवेदन करते हैं मोदी जी से कि उस महिला को हमारे हवाले कर दे।